तो यार कैसे हो तुम लोग। इस वीडियो में हम लुकिज्म का चैप्टर नंबर 5 to 8 को हम रिव्यू करने जा रहे हैं और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी उसको हम कवर करेंगे। तो हाँ, चैप्टर की स्टार्टिंग हमें होती है गन और गू के साथ। गन गू को टेस्ट करने आता है कि गू कैसा है, क्या वो वर्थी भी है। और इन दोनों की जो फाइट होती है ना, उसमें गन को एक चीज़ समझ में आ जाता है कि जो गू रहता है ये बाकियों से अलग है। क्योंकि गन जब आया था जापान, मतलब इधर आया था, कोरिया में आया था, तो अभी तक वो एक भी स्ट्रॉन्ग बंदे से नहीं मिला सिवाय गू के। क्योंकि जब उसने गू का पहला ही मूव ब्लॉक किया था तो वो समझ गया था कि गू सबसे अलग है। और उसके बाद दोनों की काफ़ी तगड़ी फाइट होती है, मतलब तुम कह सकते हो इक्वल फाइटिंग होती है। और गन दिमाग में सोच रहा होता है कि ये बंदा नॉक क्यों नहीं हो रहा है। और उसके बाद गन, मतलब तुम कह सकते हो थोड़ा ओवर पावर करने लगता है गू को। और जो गू रहता है, गू अचानक से काउंटर अटैक करता है। और तुम विश्वास नहीं करोगे कि ये जो गू का मूव था ना यार, गू ने साइकिल के चेन से गन को पूरी तरीके से शॉक कर दिया था। उसने गन को बहुत तगड़ा डैमेज दिया था और उसी ने गन को दिया था स्कार। जो उसके यहाँ पे स्कार था, वो सब स्कार उसको गू नहीं दिया था। और ये दोनों की फाइट बहुत ब्रूटल चल रही होती है। और एक पल तो मुझे लगता है कि यार गन मतलब अनकॉन्शियस वाले मोड में जाने वाला है और गन उठता भी है क्रीपी स्माइल के साथ। बट इस फाइट को इंटरप्ट कर देता है हमारा जेम्स ली, जो कि मुझे थोड़ा बेकार लगा। मुझे लगा कि शायद ये फाइट मतलब थोड़ी और डीपली जा सकती थी। और क्या पता, अब जरा तुम इमेजिन करो, मान लो जेम्स ली इस टाइम पे नहीं आता और गन अपना यूआई मतलब खो देता, मतलब कॉन्शियस खो देता, तो क्या होता है इस चैप्टर में? क्या हमें देखने को मिलता है TUI गन? वैसे वो तो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि गन का जो TUI मोड था ये हमें पहला अपीयरेंस हमें इस चैप्टर में दिखा था, कुछ समय पहले दिखा था, ठीक है। तो उसके बाद जेम्स ली के आने के बाद ये जो गन और गू रहते हैं, ये जाते हैं अपने मीटिंग में। वो भी किसकी मीटिंग में? चार्ल्स की मीटिंग में। वहाँ पे चार्ल्स हमें गरीब जैसे दिखता है थोड़ा, और चार्ल्स मुझे बुड्ढा जैसे दिखता है। क्योंकि इतने कम समय में चार्ल्स का बुड्ढा कैसे हो गया, ये एक मतलब क्वेश्चन थोड़ा आया था। क्योंकि मतलब चार्ल्स अचानक से बहुत ज़्यादा बुड्ढा हो गया है। बट लुकिज्म में ये कॉमन है, क्योंकि हमने देखा था कि वो जो 3 फोल्डर थे जो मतलब जैन जीरो के थे, और वो तीनों कितनी जल्दी बुड्ढे हो गए थे फर्स्ट जनरेशन किंग से हारने के बाद। तो ये चीज़ तो कॉमन हो गई थी। और इस एक्टिविटी हो जाने के बाद जो चार्ल्स रहता है वो गन और गू को भेजता है टोमली के पास टेस्ट करने के लिए कि टोमली कैसा है अभी भी। और वो चाहता था कि टोमली भी उसका मतलब जीनियस में आ जाए। वो तो आता ही है, हमने देखा है कि टोमली भी उसका जीनियस में से एक है। और गन और गू के बाद में मुलाकात होती है टोमली से, और टोमली कहता है कि चार्ल्स ने मुझे टेस्ट करने के लिए मिडिल हाई स्कूलर को भेज दिया है। और तुम्हें पता ही होगा कि बाद में क्या हो सकता है दोनों के बीच। मेरे ख्याल से दोनों की फाइट हुई होगी, और दिखाया भी तो गया था कि गन और गू मतलब स्पेयर करते हैं टोमली से, और टोमली भी मतलब इन लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान देता है। और हमें देखने को मिलता है जो गन है वो चार्ल्स के साथ अकेले है, और अकेले में वो बात कर रहा है कुछ। और तभी चार्ल्स एक रिक्वेस्ट करता है, पर गन कहता है कि तुम मुझे रिक्वेस्ट मत दो, तुम मुझे ऑर्डर दो। क्योंकि गन चार्ल्स को सिंगर की तरह देखता है, ठीक है। तो बाद में चार्ल्स बताता है कि मेरी कमजोरी रेड पेपर का कारण बताता है कि मुझे रेड पेपर से मतलब बचना है। क्योंकि रेड पेपर में उसके सारे मतलब इन्वॉल्वमेंट वगैरह सब उसमें लिखा हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि जो चार्ल्स रहता है, चार्ल्स गन से कहता है कि तुम अभी जो देख रहे हो अपने राइट साइड में, ये सारा मेरा हो जाएगा एक दिन। और ये बात सेंस भी बनाती है, क्योंकि इस बंदे ने सच्ची में बहुत कुछ अचीव कर लिया था। और फिर गन जो ड्रेस में था ना यार, इस मोमेंट में गन ने पहना था वाइट कलर का कोट। और समझ जाओ, वाइट कलर का कोट, यही कोट पहन के उसने पूरे यमाजाकी की वाट लगा दी थी। और उसी यमाजाकी में से नाम है केंता के भी, मतलब पापा को उसी ने मारा था इसी ड्रेस में। तो बस उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना गन है, गन जा चुका है जापान। और जापान जाते से ही जो वो एंट्री करता है ना भाई, ये एंट्री तुम कह सकते हो यार इतना गजब का एंट्री था ना कि मतलब 10 of 10 एंट्री यार। वही छाता वाला सीन, बारिश हो रही है, और गन का वो डेवियस लुक यार, मतलब फुली ऑसम यार। और जो 2 गार्ड रहते हैं, गार्ड जब गन को देखते हैं तो वो गॉब्लिन समझते हैं यार। और उसके बाद एक गार्ड कहता है ये तो गन है, सिंगन का बेटा, क्या ये बदला लेने आया है? बट गन बता देता है कि मैं यहाँ पे बदला लेने नहीं आया। बट फिर भी काफ़ी सारे यमाजाकी की फटती रहती है, और वो सब एक साथ अटैक कर देते हैं गन पे। और गन बाद में उनको मतलब तुम कह देते हो कि एक को इतने गंदे तरीके से मारता है ना कि मतलब बताना ही मुश्किल है। उसके बाद गन फाइनली सिंतारो के साथ, मतलब कि तुम कह सकते हो दोनों का आमना सामना हो चुका है। और सिंतारो भी गन से कहता है क्या तुम बदला लेने आए हो? और गन कहता है नहीं, मैं यहाँ कुछ और तरीके से, मैं कुछ और चीज़ों के लिए आया हूँ यहाँ पे।
और तुम्हें पता ही है कि गन क्यों आया है, गन मतलब रेड पेपर के लिए ही आया है एक तरीके से। और एक और चीज़ हमें पता चलती है कि जो गन रहता है, गन एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट इस चैप्टर में कह देता है। वो कहता है कि वो चाहता था जो सिंगेन है, सिंगेन जिए बट गन मरे, वो ऐसा कुछ चाहता था। इसलिए वो, तुम्हें पता होगा कि जब चार्ल्स मरा था तो गन को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि गन चाहता था वो पहले मरे और सिंगेन जिए, कुछ ऐसा चाहता था गन। और बस इस चैप्टर में इतना ही कुछ डिटेल्स था। और हाँ, तुम मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो पे।